नमस्कार, मैं नंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं न्यूज़ 12 में। आपको हम बता दें कि बिहार में ज़मीन सर्वे को लेकर जब से हो रहा तब से एक मामला सामने आ रहा है ज़मीन विवाद को लेकर, जिसमें कि आपको हम बता दें कि जमुई जिला का डाढ़ा गांव में दो भाई ने अपनी मां को गिरफ्त करके अपने नाम पर करवा दिया रजिस्ट्री। आपको बता दें कि मां का 3 बेटा और 2 बेटी है, जिसमें कि बड़े भाई ने पूरे मामला को सामने लेकर आ रहा है। क्या कह रहा उसके बड़े भाई ने, आपको पूरी बात को सुनाते हैं। पहले की बात है कि इस मामले की जानकारी मिलती है। उस जानकारी के मिलने के बाद जब छानबीन किया अपने तौर पे, तो मालूम ये हुआ कि 2 भाइयों ने माँ को अपने तौर पे गिरफ्त में करके ला के दिल्ली से जमुई में ला करके इन लोगों ने माँ से रजिस्ट्री करा लिया। और रजिस्ट्री करा के दौरान में इसने ये गछवाया कि हम 2 ही भाई हैं, जबकि हम 3 भाई हैं और हमारी 2 बहनें। और उसके बाद रजिस्ट्री में भी इन लोगों ने जो फ्रॉड किया है उसमें भी कई ऐसी चीज़ें आई हैं सामने कि जिससे ये जाहिर होता है कि ये लोगों ने बहुत ही जल्दीबाजी में फ्रॉड कर के भागने के चक्कर में, जैसे कि ये कहते हैं, मेरी माँ कहती है कि 2 बेटे हैं, इसके पहले की 2 रजिस्ट्री है जो मेरी माँ ने की है अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए। उन दोनों में मेरी माँ ने बंटवारा कर दिया है कि मेरे 3 बेटे हैं ये और 2 बेटियां हैं, 1 बेटी को मैं दे रही हूँ। इसमें जो बाकी खाता खसरा प्लॉट के साथ जो बचा हुआ है ज़मीन, वो मेरी दूसरी बेटी का है। इसी तरह से मैंने 2020 में अपने भाई की शादी, मेरे भाई की बेटी की शादी थी, उसमें मैंने खुद लिया है ज़मीन। उसमें मेरी माँ जो है वो दर्शा रही हैं कि ये ज़मीन जो 1.48 कट्ठे का टुकड़ा है, उसमें 55.5 डिसमिल 2 प्लॉट जो एक का मैं ख़रीदता हूँ, एक मेरे हिस्से का है, और 56 डिसमिल ज़मीन जो छोटे भाई के हिस्से का दर्शाया गया है, उसको भी दोबारा मेरी माँ ने यहाँ के एक ज़मीन माफिया शाहनवाज़ के हाथ बेचती है। और वो शाहनवाज़ इसी तरह का काम करके कम दामों में किसी के घरेलू मैटर में पढ़ करके ये चीज़ हासिल करता है और ऊंचे से ऊंचे दामों में वो बेचता है। इसी तरह का उसका काम ही है, वो यहाँ का ज़मीन माफिया है, समझें। और इस काम में उसका बहुत बड़ा हाथ है। कौन है ये शाहनवाज़? ये शाहनवाज़ यहाँ का अपने आप को माइनॉरिटी का अध्यक्ष बोलता है, जेडीयू का, जबकि नीतीश कुमार जी खुद एक साफ सुथरे छवि के आदमी है। और उस पार्टी में ऐसे लोगों का रहना, क्या उनकी छवि बाकी रहेगी? तो अभी जो ये मामला फ्रॉड का आया है, ये कैसे पता चला? और ये जो फ्रॉड के बारे में ये सर्वे के वजह से पता चला। मेरा बेटा आया हुआ था देहरादून से, मैं इन दिनों देहरादून में रहता हूँ 14 साल से। मेरा बेटा आया तो जो मकान की ज़मीन की रसीद वगैरह जो आम तौर पे यहाँ नहीं रहने की वजह से ज़्यादा दिन हो जाता है, उसको मैंने काटने का, उसको पूरा करने का जो ये है, उसको मैंने कोशिश किया कि सब ओके कर दें। उसमें ये चीज़ पता चलता है, वरना शायद ये 3 महीना पहले 2024 को ये कांड हुआ है और 8 महीने से यहाँ पे आढ़ा में हम मौजूद हैं, लेकिन हमको कोई खबर नहीं। इस सर्वे की वजह से ही पता चलता है। और उसके बाद छानबीन करने लगे और हम जा कर के सीओ साहब से डायरेक्ट मिले। उनको मैंने कहा, आपत्ति लगवाई। 2 जो इन्होंने गलत तरीके से मोटेशन किया गया है कर्मचारी और सीओ साहब के ज़रिया, उनको भी मैंने ये सूचित किया। और उसके बाद मैंने केस फाइल करने का, उसके बाद मैंने कहा कि इसमें आपको मैं केस का फ़ोटो स्टेट दूंगा, इसमें आप लगाइए। और इस तरह का जो कांड हुआ है, इस तरह का कांड ऐसा मैं दरख्वास्त करता हूँ ज़िला प्रशासन से भी किया है, हम करते हैं कि ऐसा काम, ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि ऐसा करने वालों के, ऐसा सोच रखने वालों की हिम्मत टूट जाए और गांव में इस तरह का काम दोबारा नहीं हो। तो आप लोग कुल कितने भाई बहन हैं और कितने लोगों ने जमीन रजिस्ट्री कराया है? हम 3 भाई हैं, हमारी 2 बहनें हैं। तो आप लोग में तो ये भी प्रथा है कि बहन को भी हिस्सा मिलता है? हाँ, तो उसी तो वो ऐसा क्या भाई का हुआ जो बहन को भी छोड़ दिए, आपको भी छोड़ दिए? ये मेरी माँ 2014 में मेरी छोटी बहन की ज़रूरत पे मेरी माँ 1 बीघा के करीब ज़मीन जब देती हैं, खाता खसरा प्लॉट उसमें बंटवारा करती हैं और ये लिखती है कि इस प्लॉट खसरे में जो बाकी ज़मीन है वो मेरी बड़ी बेटी का है, दूसरी बेटी का है।
तो ऐसे में यहाँ के और जो 3 भाइयों का जो बंटवारा करती है, जो 2020 में 55.5 डिसमिल ज़मीन हम खुद खरीदार हैं, समझे। उसमें भी मेरी माँ ने पूरा उस एक प्लॉट का बंटवारा किया है जिसमें 48.5 कट्ठा है, और बाकी ज़मीन के बारे में भी वो उसमें दर्शा दिए हैं कि ये बाकी ज़मीन मेरी 3 बेटों का है। तो ऐसे में यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जो राजस्व कर्मचारी, उससे क्या मांग करते हैं जिला पदाधिकारी? हम ये चाहते हैं कि इसका जो सच्चाई है उसका वो इंक्वायरी करें, निरीक्षण करें, देखें, जो सच्चाई है उसके मुताबिक ये जो फ्रॉड किया गया है ये केबाला निरस्त होना चाहिए, और जो ओरिजिनल जिसका जितना हक है, चाहे वो मेरे भाई का हो या मेरी बहन का हो या मेरा हो, वो सबको सही सही मिलना चाहिए। अब अपना परिचय बताएं। मेरा नाम मोहम्मद साबिर अली है, मैं आढ़ा का रहने वाला हूँ। हमारा थाना चंद्रदीप है, ज़िला जमुई है। मैं ईदगाह, आढ़ा के ईदगाह के सामने का ये मैटर है, और मैं अभी 8 महीने से यहाँ पे गांव में परमानेंट रह रहा हूँ। जो कुछ इसी की वजह नहीं, इसकी वजह से नहीं, ये मुझे पता चला है 1 सप्ताह पहले मैं यहाँ पे आया, क्योंकि हर आदमी की जो आखिरी मतलब एज होती है, रिटायर लाइफ, उसकी ख्वाहिश होती है कि अपने घर में अपने हाँ, तो हम 8 महीने से यहाँ पर लगातार हैं। और हम मेरा सेटलमेंट जो है, मैं जो सेटल किया हूँ देहरादून में रहता हूँ, मेरी सारी फैमिली, मेरे बच्चे वहाँ रहते हैं, लेकिन अभी मैं 8 महीने से आढ़ा पे रहता हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, सरकार जो है सो सर्वे करा रही है सभी ज़मीनों का। तो पूरे बिहार की भांति अलीगंज में भी सर्वे का कार्य चालू हुआ है। यहाँ पर ग्राम पंचायत राज अब्दुल्ला चौरासा के पंचायत सरकार भवन में सर्वे कैंप स्थापित किया गया है। तो हम तो सभी रैयतों से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना अपना जो है सो जो पेपर है वो पेपर सर्वे कैंप में प्रस्तुत करें। ऑनलाइन भी प्रस्तुत करने का ऑप्शन है। बहुत सारी भ्रांतियाँ भी लोगों में है। बहुत सारे लोग पूछते हैं हमसे कि सर हम लोग यहाँ पर नहीं है, फोनेटिक बात होती है तो सर्वे होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए सरकार के द्वारा पोर्टल बनाया हुआ है। उस पोर्टल पर वहाँ से भी वो चाहेंगे तो अप्लाई कर सकते हैं, अपना सब पेपर सबमिट कर सकते हैं। और हम खास करके यहाँ के जनता को एक बात कहना चाहेंगे कि वंशावली को लेकर बहुत ज़्यादा आपाधापी है। तो वंशावली में स्पष्ट है कि उसमें जो है सो आप स्व घोषणा के आधार पर वंशावली बना के दें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप सरपंच साहब के यहाँ से वंशावली बना भी सकते हैं अगर इजीली बन जाता है तो, नहीं तो आप स्वघोषित वंशावली ही दे दें, सर्वे कर्मी उसको जो है सो वेरीफाई कर लेंगे। उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना नहीं है। अच्छा, एक मामला है सर, वो जैसे अगर किसी के 5 बेटे होते, अगर उसका मोटेशन हो जाता है फिर उसका क्या प्रक्रिया होता है सर? देखिए, अब ज़मीन जिस रूप में बेची जा रही है तो उस पर जो आपत्तियाँ आती है, अगर कोई ऐसा मामला आता है और किसी को लगता है कि मेरी हिस्से की ज़मीन बेच दी गई, अगर दाखिल खारिज का आवेदन आता है तो उस आवेदन पर उनको आपत्ति करना चाहिए। आपत्ति ऑनलाइन भी करने का जो है सो ऑप्शन है, ऑफलाइन मेरे कार्यालय में भी आके आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। फिर उसकी सुनवाई होती है और सुनवाई में जो है सो विधि सम्मत जो है वो आदेश पारित किया जाता है। एक बार सर परिचय बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम रंजन कुमार दिवाकर, मैं अंचल अधिकारी इस्लाम नगर अलीगंज के पद पर कार्यरत हूँ। धन्यवाद।